वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो आपके थर्ड ईयर के सिलेबस में है। बेसिकली यदि आप एक माइनिंग इंजीनियर हो तो भी आपको ये टॉपिक को समझना बेहद ही खास होता है। दोस्तों सबसे पहला तो कई दोस्तों का एक कॉमन सा डाउट रहता है कि शाफ्ट और शाफ्ट सिंकिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो सिंकिंग का मतलब होता है जब हमारा शाफ्ट का खुदाई चल रहा होता है तो उसको हम लोग शाफ्ट सिंकिंग कहते हैं। और शाफ्ट का मतलब वही हुआ कि जब हमारा खुदाई हो गया है और उसमें हमारा मेन एंड मटेरियल का आना जाना हो रहा है उस केस से, तो उसको हम लोग शाफ्ट कहते हैं। लेकिन शाफ्ट सिंकिंग का मतलब है कि उस शाफ्ट का कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं हुआ, उसका खुदाई अभी चल ही रहा है, उसका फॉर्मेशन हो ही रहा है, तो वैसे को हम लोग शाफ्ट सिंकिंग कहते हैं। तो आज के इस सिलेबस में बेसिकली हम लोग डील करने वाले हैं स्पेशल मेथड ऑफ शाफ्ट सिंकिंग। जब हमारा नॉर्मल मेथड ऑफ शाफ्ट सिंकिंग किसी प्लेस में फेल हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग स्पेशल मेथड ऑफ शाफ्ट सिंकिंग को अडॉप्ट करते हैं और वहाँ पे फिर हम लोग शाफ्ट सिंकिंग ईजिली कर पाते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगती है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे विजिट कर सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आइए हम लोग समझते हैं कि कौन से प्लेस में हम लोग को स्पेशल मेथड ऑफ शाफ्ट सिंकिंग अडॉप्ट करना पड़ता है और वो कहाँ पे हम लोग को ज़रूरी पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कंडीशन है उसको हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेबिलिटी कंडीशन, यानी कि कौन कौन से प्लेस में हम लोग और कौन कौन से जगह पे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल मेथड ऑफ शाफ्ट सिंकिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि व्हेन द ग्राउंड इज लूज और अनस्टेबल। जब हमारा ग्राउंड है वो लूज होगा, अनस्टेबल होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग स्पेशल मेथड ऑफ शाफ्ट सिंकिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। लूज और अनस्टेबल ग्राउंड का मतलब क्या होता है? सपोज ये हमारा कोई भी एरिया है, ये एरिया हमारा बालू वाला एरिया है। जब आप इस एरिया में गड्ढा करोगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे आप गड्ढा करते जाओगे तो वैसे वैसे आपका ये गड्ढा बालू से भरता हुआ जाएगा। यदि आप नदी के किनारे में गड्ढा करोगे तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप गड्ढा करोगे वैसे वैसे आपका जो बालू है वो भरता जाएगा। तो उस तरह के ग्राउंड को हम लोग लूज ग्राउंड कहते हैं और अनस्टेबल ग्राउंड कहते हैं। यदि हमारा जो ग्राउंड है वो आपका मडी होगा, जो दलदली होगा, जैसे आपका जो तालाब में जब तालाब सूख जाता है तो वो एक दलदल टाइप का फॉर्म हो जाता है, तो उसको हम लोग मडी ग्राउंड कहते हैं। तो जब हमारा जो ग्राउंड है वो अनस्टेबल होगा, लूज होगा, मडी होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग स्पेशल मेथड ऑफ शाफ्ट सिंकिंग को अडॉप्ट करते हैं। चूँकि वहाँ पे हम लोग नॉर्मल मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम लोग को स्पेशल मेथड को यूज़ करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि जब आपका हेवी इंट्रस ऑफ वाटर होता है, वाटरी स्टाटा अगर आपका प्रेजेंट है जहाँ पे आप लोग शाफ्ट सिंकिंग कर रहे हो, तो उस कंडीशन में सपोज ये एरिया है, अब इसके अंदर में हम लोग को यहाँ पे शाफ्ट सिंकिंग करना है, यानी कि हम लोग को शाफ्ट का निर्माण करना है। तो ये जो स्टाटा है, यदि यहाँ पे पूरी ये आपका वाटरी स्टाटा है तो क्या होगा, जैसे ही आप गड्ढा करोगे तो वो आपका पानी वो लगातार उस गड्ढा में भरता जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग शाफ्ट सिंकिंग करना इम्पॉसिबल होगा। तो उस कंडीशन में अगर आपका वाटरी स्टार्टा प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में भी हम लोग स्पेशल मेथड को यूज़ करके वहाँ पे शाफ्ट सिंकिंग ईजिली कर सकते हैं। तो ये था थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि बोथ ऑफ एबव मेंशन कंडीशन आर प्रेजेंट। यदि किसी भी प्लेस में ये दोनों कंडीशन अगर मौजूद होता है तो भी हम लोग स्पेशल मेथड का शाफ्ट सिंकिंग का यूज़ करके इजीली शाफ्ट सिंकिंग करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट के स्लाइड में हम लोग चलते हैं कि कितने टाइप्स के या फिर आप कह लीजिए कि कितने मेथड्स ऑफ शाफ्ट सिंकिंग होते हैं, स्पेशल मेथड ऑफ शाफ्ट सिंकिंग। तो बेसिकली स्पेशल मेथड ऑफ शाफ्ट सिंकिंग आपका 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होता है आपका पिलिंग मेथड, दूसरा होता है कैशन मेथड। कैशन मेथड को भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका ओपन कैशन मेथड और सिंकिंग ड्रम प्रोसेस, सेकंड है आपका फोर्स ड्रॉप शाफ्ट मेथड, थर्ड है आपका न्यूमेटिक कैशन मेथड। वहीं आपका थर्ड में आता है फ्रीजिंग मेथड और फोर्थ में आता है आपका सीमेंटेशन मेथड।
अब हम लोग एक एक करके इन सारे मेथड्स को समझते हैं ताकि आप लोग को सॉफ्ट सिंकिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो पाए और आप इस टॉपिक को इजीली समझ पाओ। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं कि पीलिंग मेथड तो हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे ये पहले समझेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि पीलिंग ऑपरेशन हम लोग कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। दोस्तों, पीलिंग मेथड को हम लोग वहाँ पे यूज़ कर पाते हैं जहाँ पे हमारा जो ग्राउंड है वो लूज़ होता है, आपका दलदली इलाका होता है, तो उस प्लेस में हम लोग पीलिंग मेथड का यूज़ कर पाते हैं। और पीलिंग मेथड का जो यूज़ है सरफेस से 20 मीटर डेप्थ तक ही हम लोग कर पाते हैं। हम लोग समझते हैं नेक्स्ट कि हम लोग इस मेथड में कैसे ऑपरेशन करते हैं और कैसे हम लोग सॉफ्ट सिंकिंग करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम लोग बेसिकली डायग्राम के हेल्प से समझने का कोशिश करते हैं। तो इस डायग्राम में और या फिर इस मेथड में हम लोग बेसिकली स्टील पाइल्स का यूज करते हैं। जैसे हम लोग जो हमारा स्टिक फाइल होता है, जब हम लोग असाइनमेंट अपना सबमिट करते हैं तो स्टिक फाइल में करते हैं, तो क्या होता है कि स्टील फाइल में सपोज़ ये हमारा एक स्टील फाइल है, स्टिक फाइल है, तो ये तो फाइल अलग होता है और स्टिक में इसको हम लोग को मर्ज करना पड़ता है या फिर आप कह लीजिए कि कंबाइन करना पड़ता है। जब एक दूसरे को इसमें घुसा देते हैं, स्टिक में इस फाइल को घुसा देते हैं, तो वो आपका स्टिक फाइल बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इस मेथड में स्टील पाइल्स का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम लोग स्टिक फाइल का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टील पाइल्स का यूज करेंगे। ये जो पाइल्स होता है वो आपका स्टील का बना होता है और इस पाइल्स में हम लोग बेसिकली दूसरा एक पाइल्स होता है, उसको हम लोग इन दोनों पाइल्स को हम लोग एक दूसरे में मर्ज करवा देते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कई सारे आपके स्टील पाइल्स एक दूसरे में मर्ज हैं और जब एक दूसरे में मर्ज हो गए तो वो कुछ आपका राउंड या फिर आपका सर्कल का पोजीशन ले लिया है। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक वेल लाइक स्ट्रक्चर यानी कि कुआं का जैसा यह फॉर्मेशन हो गया। तो इस मेथड में हम लोग स्टील पाइल्स का यूज़ करते हैं और स्टील पाइल्स का जो लेंथ होता है वो जनरली आपका 6 मीटर से 10 मीटर में आपका अवेलेबल होता है। सपोज़ हमारा जो सॉफ्ट सिंकिंग करना है वो हम लोग को 15 मीटर तक करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग 10 मीटर का एक स्टील पाइल्स को ले लेंगे और दूसरा जो स्टील पाइल्स है वो 5 मीटर का ले लेंगे और इन दोनों पाइल्स को हम लोग सरफेस में ही वेल्डिंग करके जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो वो 15 मीटर का आपका स्टील पाइल्स बन जाएगा। तो जिस भी प्लेस में हम लोग को सॉफ्ट सिंकिंग करना होगा तो उस प्लेस में ये सभी जो स्टील पाइल्स जो हमने फॉर्म किया था उसको हम लोग उस प्लेस में रख देंगे कुछ इस प्रकार से। सपोज़ यहाँ पे ये जो प्लेस है वो हमारा वो मडी है या फिर आपका लूज ग्राउंड है, तो वहाँ पे हम लोग को इस मेथड को यूज़ करना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि हल्का सा गड्ढा करने के बाद हम लोग ये जो स्टील पाइल्स हमने सरफेस में जो बनाया था उसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, इस प्लेस में लगा देंगे जहाँ पे हम लोग को सॉफ्ट सिंकिंग करना है। तो जब लगा देंगे उसको, उसके बाद फिर हम लोग इस मेथड से जैसे ही हम लोग लगाएंगे तो लूज ग्राउंड जो होगा तो उसके अंदर में आपका जो मटेरियल है वो भर जाएगा। उसको उठाने के लिए हम लोग फिर उसको जो मटेरियल है जो आपका बालू वगैरह है उसको हम लोग को साफ़ करना होगा, उसको हम लोग साफ़ करके फिर सरफेस में रख देंगे। उस जब सफ़ा करेंगे दोस्तों तो ध्यान रखेंगे कि हमारा जो सपोज़ ये हमारा सॉफ्ट सिंकिंग है और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ कुछ इस प्रकार से। ये आपका स्टील पाइल्स है, स्टील पाइल्स में यहाँ पे आपका ये बॉटम पोर्शन है, ये आपका अपर पोर्शन है और यहाँ पे हम लोग को सॉफ्ट सिंकिंग इस प्लेस में हम लोग को सॉफ्ट सिंकिंग करवाना है। तो क्या होगा कि जब हम लोग गड्ढा करके इस पोर्शन को जब लगा देंगे इस ग्राउंड में तो यहाँ पे आपका ये पोर्शन आपका घुसेगा, थोड़ा सा दबेगा। जब दबेगा तो यहाँ का जो मिट्टी होगा वो इसके अंदर घुस जाएगा। अब उस मिट्टी को हम लोग को बाहर फेंक देना है, बाहर उठा के फेंक देंगे। लेकिन ध्यान आपको यही रखना है कि ये रुकिए, यहाँ पे मैं इसको रेड कलर से दिखाता हूँ। ये आपका वो ध्यान देना कि आपका जो शाफ्ट जितना तक खुदाई हुआ है उतना आपको पूरा ले नहीं लेना, सफ़ा पूरा नहीं करना है। उसके ऊपर में कुछ मीटर तक आपको छोड़ देना ताकि
आपको अगर आप ये सॉफ्ट सिंकिंग कर रहे हो और यहाँ पे जो भी मिट्टी वगैरह भरा था, अगर आप उसको पूरा जो सॉफ्ट का जो लाइन है वहाँ तक आप ले लिए, पूरा एकदम सॉफ्ट के नीचे से भी उस बालू वगैरह को निकाल दिए, तो क्या होगा कि आपका जो सॉफ्ट है वो टेढ़ा हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। टिल्ट होने के कारण हम लोग जानते हैं कि हम लोग को सॉफ्ट तो वर्टिकली होता है, और उसको हम लोग को वर्टिकली करने के लिए बहुत सारे मेथड्स को अप्लाई करते हैं। तो हम लोग को बेसिकली वर्टिकल सॉफ्ट खुदाई करना है, ना कि हम लोग को टिल्ट वाला चाहिए। तो हम लोग तो टिल्ट करेंगे नहीं। तो टिल्ट से बचने के लिए और साथ ही साथ आपका जो वाटर है और जो आपका सैंड है वो उससे बचने के लिए अगर आप ज़्यादा मात्रा में खुदाई कर देते हो तो फिर आपका जो बगल वाला जो आपका सैंड्स है, मड्स है, वो उसमें घुसेगा, फिर आपका दिक्कत करेगा। तो वैसा आपको करना नहीं है। बेसिकली जब आप खुदाई कर रहे हो, यहाँ पे मैं एक अच्छा से फिगर बनाता हूँ। ये आपका सपोज़ ये हमारा स्टील पाइल्स है। अब या इस एरिया में, इस प्लेस में हम लोग को बेसिकली सॉफ्ट सिंकिंग करना है। तो ये हमने गड्ढा यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। जब हमने गड्ढा बनाया उसके बाद इस जो अरेंजमेंट है उसको हमने उस गड्ढा के ऊपर में लगा दिया। जब लगाया तो कुछ अमाउंट में वो घुसेगा, क्योंकि हमारा जो सॉइल है वहाँ का वो लूज़ है, तो उसके कारण वो कुछ दबेगा वहाँ पे। जब दबेगा तो इस अरेंजमेंट के अंदर में आपका सॉइल तो घुस जाएगा, उसको हम लोग को निकाल देना है। कुछ अमाउंट तक निकालना है आपको, पूरा जितना तक आपका सॉफ्ट सिंकिंग हुआ है उतना तक आपको बालू को नहीं निकालना, कुछ ऊपर तक आपको निकालना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप पूरा मात्रा में बालू को निकाल दोगे तो आपका जो सॉफ्ट है वो आपका टेढ़ा हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। तो उसके बचाव के लिए आपको कुछ मात्रा में आपको निकाल देना है। जब आप उसको निकाल दोगे तो आप देखोगे कि वो अब अंदर जाएगा ही नहीं। अब उसको हम लोग को सॉफ्ट सिंकिंग करवाना है, तो अब क्या करेंगे कि ये जो अरेंजमेंट है, आप देखो यहाँ पे, अब इस अरेंजमेंट के ऊपर में हम लोग बेसिकली एक स्टीम हैमर को लगा देते हैं। एक स्टीम हैमर होता है जिसको कि हम लोग हाइड्रोलिकली ड्रिवन होता है। उस हैमर को हम लोग, ऐसा नहीं है कि एक हैमर ले लिए और वहाँ पे मैनुअली हम लोग उसको पीट के उसको घुसा रहे, वैसा नहीं होना वाला है। यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग मैनुअली करेंगे तो क्या होगा कि जो वर्कर होगा वो कभी तेज़ स्पीड से मारेगा, कभी वो धीरे से मारेगा, तो आपका जो सॉफ्ट है वो वर्टिकल नहीं हो पाएगा। तो उस कारण से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फॉर्मेशन जब हो जाता है तो उसके बाद हम लोग एक स्टीम हाइड्रोलिकली हैमर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग स्टीम पीलिंग हैमर कहते हैं। इस हैमर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग हैमरिंग करवाते हैं। ये जो अरेंजमेंट है इसके ऊपर में हम लोग हैमरिंग करवाते हैं, और ये जो हाइड्रोलिकली ड्रिवन होती है जो हैमर, वो आपका इक्वल अमाउंट में फोर्स को लगाती है। और जब ये फोर्स लगाएगा तो बेसिकली हमारा जो सॉफ्ट सिंकिंग है वो थोड़ा सा अंदर जाएगा। ये अंदर जब जाएगा तो इसी तरह से ये प्रोसेस को हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तब तक करेंगे जब तक कि हम लोग को हार्ड ग्राउंड ना मिल जाए। जब हम लोग को हार्ड ग्राउंड मिल जाता है तो फिर हम लोग जो हमारा ऑर्डिनरी मेथड या फिर आप कह लीजिए कि जो हमारा नॉर्मल मेथड था उसका यूटिलाइज फिर हम लोग करते हैं। लेकिन तब तक इस मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं जब तक कि हम लोग को हार्ड ग्राउंड ना मिल जाए। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैसन मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट कैसन मेथड को समझते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे समझने के लिए आपके कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हूँ, तो आप उसको पढ़ लें ताकि आपको और भी इजीली बेटर वे में समझ में आए। मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन था वो तो कर दिया है, अब आपको समझ लेना है वहाँ पे पढ़ करके। नेक्स्ट आता है आपका कैसन मेथड। कैसन मेथड में मैंने आपको बताया कि सबसे पहला आता है आपका ओपन कैसन मेथड। इसको हम लोग समझते हैं। इस मेथड को हम लोग वहाँ पे यूज़ कर पाते हैं जहाँ पे हम लोग का जो ग्राउंड है वो लूज़ होता है, जहाँ पे हम लोग का दलदली इलाका होता है, जो कीचड़ वाला इलाका होता है। अगर हम लोग को वहाँ पे अगर सॉफ्ट सिंकिंग करना है तो उस प्लेस में हम लोग ओपन कैसन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ ये हमारा कोई भी मडी वाला इलाका है। कैसे, अगर आप
तालाब के आसपास में रहते हो तो आप देखोगे कि जब गर्मी के सीज़न में जब तालाब सूख जाता है, सूखने लगता है, तो वहाँ पे आपका कीचड़ का जैसा फॉर्म होता है। जब आप उस कीचड़ में अगर आप अपना एक पैर भी डालोगे तो देखोगे कि आपका धीरे धीरे आपका जो बॉडी है वो घुसने लगता है। तो ठीक वहाँ पे उस प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं कि मडी वाला प्लेस है। तो यदि हमको जहाँ पे सॉफ्ट सिंकिंग करना है वो प्लेस आपका मडी है, लूज ग्राउंड है, तो वहाँ पे हम लोग ओपन कैशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टील माइल्ड स्टील रिंग होता है जो आपका गोल लाइक राउंड शेप में होता है। इस रिंग के नीचे में आपका कटिंग शू लगा होता है। कटिंग शू यहाँ पे आपका इस अरेंजमेंट में लगा हुआ होता है, कटिंग शू लगा होता है। जब ये अब क्या करते हैं कि जहाँ पे भी हम लोग को सॉफ्ट सिंकिंग करवाना होता है तो उस प्लेस में हम लोग इस रिंग को रख देते हैं। अब रख देते हैं तो उसके बाद इस रिंग के ऊपर में हम लोग जो ब्रिक वॉलिंग है वहाँ पे करना शुरू करते हैं। ब्रिक वॉलिंग हम लोग 0 से 3 मीटर और 0 से 4 मीटर के थिकनेस में हम लोग कर देते हैं। जब हम लोग ब्रिक वॉलिंग इस स्टील रिंग पे करेंगे तो बेसिकली आपका जो वेट के कारण आपका जो दलदल इलाका है वहाँ पे आपका ये घुसेगा, सॉफ्ट सिंकिंग तो होगा। और जब घुसेगा तो इसके अंदर में आपका जो बालू है, जो आपका कीचड़ है वो भी घुसेगा। तो उसको हम लोग को सरफेस में निकाल देना है, धीरे धीरे करके निकाल देंगे। और इसी प्रोसेस से क्या होता है कि हम लोग सॉफ्ट सिंकिंग करवाते हैं। ये हमारा सपोज़ ये हमारा दलदल वाला इलाका है, तो दलदल वाला इलाका में हम लोग को यहाँ पे हम लोग को सॉफ्ट सिंकिंग करना है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि स्टील रिंग के नीचे में आपका कटिंग शू लगा होता है, तो यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे ये कटिंग शू लगा हुआ है और स्टील रिंग है। अब इसी रिंग के ऊपर में अगर हम लोग ब्रिक वॉलिंग कर देते हैं, सपोज़ यहाँ पे हम लोग ब्रिक वॉलिंग कर रहे हैं, ये आपका ब्रिक वॉलिंग हमने कर दिया, तो क्या होगा कि इस ब्रिक वॉलिंग जो हमने दीवार खड़ा किया था इस स्टील रिंग के ऊपर में, तो उसके वजन के कारण ये तो नीचे ज़मीन में घुसेगा। इसलिए घुसेगा क्योंकि आपका जो ज़मीन है वो आपका मडी है, कीचड़ वाला इलाका है, तो वो आराम से घुस जाएगा। जब वो घुसेगा तो उसके अंदर में भी आपका जो स्टील रिंग है उसके अंदर में आपका कीचड़ घुस जाएगा। उस कीचड़ को हम लोग को निकाल देना है और इसी प्रोसेस से हम लोग तब तक अंदर घुसाएंगे। और सपोज़ ये हमारा जो अरेंजमेंट है वो आपका जब आपने ब्रिक वॉलिंग किया तो 2 से 3 मीटर तक अंदर घुस गया। जब आपका 2 से 3 मीटर घुसेगा तो इसके अंदर में भी आपका जो मड है वो घुस जाएगा। उस मड को आप जैसे निकालोगे तो फिर आप के बाद जब आप निकाल दोगे तो आपका जो अरेंजमेंट है वो कुछ अमाउंट में घुसा है 2 से 3 मीटर। फिर आपको ब्रिक वॉलिंग और भी उसके ऊपर में ब्रिक वॉलिंग स्टार्ट कर दोगे। जब आप धीरे धीरे ब्रिक वॉलिंग स्टार्ट करोगे तो फिर से इसका वज़न बढ़ेगा। जब वज़न बढ़ेगा तो और भी नीचे वो धंसेगा। तो इसी प्रोसेस से ये इस मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं और इसी मेथड से हम लोग सॉफ्ट सिंकिंग करवाते हैं। तब तक इस मेथड का यूटिलाइज करेंगे जब तक कि हमारा हार्ड रॉक ना मिल जाए। जब से ये हम लोग को हार्ड रॉक मिल जाता है तो ये मेथड को हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते। और हार्ड रॉक मिलने के बाद हम लोग को जो नॉर्मल मेथड है, जो हमारा ऑर्डिनरी मेथड है, उसके हेल्प से हम लोग सॉफ्ट सिंकिंग करवाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ओपन कैशन मेथड भी समझ में आएगा। आप इस चीज़ को जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है उसको आप एक बार रीड आउट कर लो ताकि आपको बेटर वे में समझ में आए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ओपन कैशन मेथड का भी एक यहाँ पे मैंने डायग्राम को लगाया है ताकि आपको और भी बेटर वे में समझ में आए। यहाँ पे देखिए एक आपका क्या है, एक आपका स्टील रिंग है। ये रिंग के नीचे में ही आपका कटिंग शू लगा होता है। जब ये कटिंग शू लगा होता है तो सपोज़ यहाँ पे हम लोग को सॉफ्ट सिंकिंग करवाना है तो ये क्या करेंगे कि इस रिंग को यहाँ पे लगा देंगे। अब जब लगाएंगे तो इसी रिंग के ऊपर में हम लोग ब्रिक वॉलिंग कर देंगे, दीवार खड़ा करना शुरू कर देंगे। जब दीवार खड़ा करोगे तो जाहिर सी बात है उसमें लोड आएगा। जब लोड आएगा तो वो घसे ज़मीन में धंसेगा। जब धंसेगा तो आपका जो कीचड़ है या फिर जो सैंड है वो उसको आपको फिर से निकाल देना है। जब आप निकाल दोगे तो फिर से आपको
जो जहाँ तक आपने ब्रिक वॉलिंग किया था, अब ब्रिक वॉलिंग को आपको फिर से ऊपर उठा देना है और भी ब्रिक वॉलिंग करते हुए रहना है। जैसे जैसे आपका जो ब्रिक वॉल का हाइट है वो बढ़ेगा, तो वैसे वैसे उसका भी वजन तो बढ़ रहा है उस माइल्ड स्टील रिंग पे, तो वो आपका ग्राउंड में और भी ज़्यादा सिंक करेगा। तो इस मेथड से हम लोग कैसन मेथड को इस्तेमाल करते हैं। ये मेथड आपका ओपन कैसन मेथड है। नेक्स्ट आता है आपका फोर्स ड्रॉप शाफ्ट मेथड। यहाँ पे है आपका फोर्स ड्रॉप शाफ्ट मेथड। आइए अब हम लोग समझते हैं कि कौन से प्लेस में हम लोग फोर्स ड्रॉप शाफ्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेथड का एप्लीकेशन हम लोग वहाँ पे करते हैं जब हमारा जो स्ट्राटा है वो आपका स्ट्राटा अल्टरनेट लूज़ है, कहीं पे आपका टफ ग्राउंड मिलता है, तो उस प्लेस में हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं। सपोज़ ये कोई भी एरिया हमारा जो है वो एरिया में कुछ अमाउंट में आपका लूज़ ग्राउंड है, कहीं पे आपका हार्ड ग्राउंड है, या फिर आप कह लीजिए कि टफ ग्राउंड है, तो उस कंडीशन में हम लोग को अगर शाफ्ट सिंकिंग करवाना है तो हम लोग फोर्स ड्रॉप शाफ्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इस मेथड में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि एक कास्ट आयरन ड्रम लेते हैं, आयरन ड्रम। जैसे मैंने आपको ओपन कैसन मेथड में बताया कि हम लोग एक स्टील रिंग लिए हैं, ठीक उसी तरह से आपका एक रिंग होता है जो आपका कास्ट आयरन का बना होता है। इस रिंग के अंदर में आपका कटिंग शू लगा होता है, कटिंग शू लगा होता है। कैसे आप लोग जब कोई भी अगर हम लोग को कांटे को ही अंदर ग्राउंड में घुसाना होता है तो हम लोग हथौड़ा के हेल्प से उसको जैसे मारते हैं उस नेल में, तो वो अंदर ज़मीन में घुस जाता है। ठीक उसी तरह से हमारा जो रिंग है, रिंग के नीचे में भी आपका कटिंग शू लगा होता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो कटिंग शू होता है, सपोज़ ये हमारा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस फिगर को जूम आउट करता हूँ। ये फिगर आपका फोर्स ड्रॉप मेथड का है। इसमें हम लोग इस प्लेस में हम लोग को शाफ्ट सिंकिंग करवाना है विद द हेल्प ऑफ फोर्स ड्रॉप मेथड। तो क्या करेंगे कि हम लोग ने जो कास्ट आयरन ड्रम लिया था जिसके नीचे में कटिंग शू लगा होता है, उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। जब रखेंगे तो फिर हम लोग को यहाँ पे आपका जो ग्राउंड है जहाँ तक आपको लूज़ मिलेगा वो वहाँ तक आपका सिंपली वो उसमें घुसेगा, दबेगा, जब जहाँ तक आपको लूज़ ग्राउंड मिला। लेकिन जैसे ही आपका हार्ड ग्राउंड या फिर टफ ग्राउंड मिलेगा तो फिर आपका वो शाफ्ट सिंकिंग होना पॉसिबल नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग को फोर्स देना पड़ेगा ऊपर में, इस अरेंजमेंट के ऊपर में, ताकि हमारा जो फोर्स के हेल्प से वो सिंकिंग हो पाए। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक हाइड्रोलिक रैम्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सपोज़ हमारा शाफ्ट सिंकिंग है, ये हमारा शाफ्ट सिंकिंग है, यहाँ पे ये अंदर जा रहा, तो अब यहाँ तक लूज़ ग्राउंड था तो ये इजीली चला गया। अब इसके नीचे में आपका हार्ड ग्राउंड है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक हमारा हाइड्रोलिक रैम का हेल्प लेंगे। हाइड्रोलिक रैम कुछ इस प्रकार से बन होता है, जो आपका कुछ इस प्रकार से आपका लगा होगा। अब इस लास्ट वाला पोर्शन में आपका हेवी वेट रहता है। हेवी वेट रहने के कारण क्या होगा कि जब इसको हार्ड ग्राउंड मिल गया या फिर टफ ग्राउंड मिला तो इस हाइड्रोलिक रैम के हेल्प से इस वेट को इसमें पुट करवाएंगे, या फिर आप करिए जब इसको हम लोग इसके ऊपर में गिरवाएंगे तो ये कुछ अमाउंट में आपका नीचे घुसेगा। जब नीचे घुसेगा तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड आउट करते हैं। तब तक करेंगे जब तक कि हम लोग को हार्ड रॉक ना मिल जाए। जैसे ही हम लोग को हार्ड रॉक मिलता है तो फिर हम लोग नॉर्मल मेथड ऑफ शाफ्ट सिंकिंग का यूज़ करके वहाँ पे शाफ्ट सिंकिंग करते हैं। इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग जनरली 60 मीटर तक होता है। इस मेथड से इस्तेमाल करके हम लोग शाफ्ट सिंकिंग कितना मीटर तक करवा सकते हैं, शाफ्ट 60 मीटर तक करवा सकते हैं। अब 60 मीटर के बाद हम लोग को जो ऑर्डिनरी है, जो हमारा नॉर्मल मेथड ऑफ शाफ्ट सिंकिंग है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपने समझा कि कैसे इस मेथड में करना है। तो मैं एक बार और आपको रिपीट करता हूँ। मैंने सबसे पहला क्या किया कि एक स्टील रिंग ले लिया जो आपका माइल्ड का बना हो, कास्ट आयरन का बना है। इस रिंग के नीचे में आपका कटिंग शू लगा हो। कटिंग शू अब
यहाँ पे आपका कहीं लूज ग्राउंड है और कहीं पे आपका टफ ग्राउंड है। तो लूज ग्राउंड में तो ये इजीली घुस जाएगा, दब जाएगा, और जब टफ ग्राउंड मिलेगा तो वहाँ पे वो सिंक नहीं कर पाएगा। जब सिंक नहीं कर पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि हाइड्रोलिक हैमर का इस्तेमाल कर करके इसके ऊपर में हैमरिंग करवाएंगे। हैमरिंग जैसे ये करेगा तो ये जो अरेंजमेंट है वो नीचे टफ ग्राउंड में भी घुसेगा। तो इसी प्रोसेस से हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करके शाफ्ट सिंकिंग करवाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको फोर्स ड्रॉप मेथड भी समझ में आया होगा। यहाँ पे आप देख लें कि दिस मेथड कैन बी यूज फॉर डेप्थ अप टू 60 मीटर। 60 मीटर तक के डेप्थ में ये मेथड अप्लीकेबल होता है। और इस मेथड में शाफ्ट सिंकिंग जो करवाते हैं वो हम लोग हाइड्रोलिक हैमर, हाइड्रोलिक रैम्स का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आपका जो रिंग्स होता है वो आपका कास्ट आयरन रिंग बना होता है। नेक्स्ट आता है आपका न्यूमेटिक कैशन मेथड। ये आपका आता है न्यूमेटिक कैशन मेथड। जहाँ पे भी आपको न्यूमेटिक मिलेगा ना वर्ड, तो न्यूमेटिक का आपको समझ लेना है कि कंप्रेस्ड एयर का खेला होगा। वहाँ पे क्या होगा कि कंप्रेस्ड एयर के हेल्प से हम लोग वहाँ पे उस मेथड को इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे भी आपको न्यूमेटिक आएगा, न्यूमेटिक आप टायर्स देखते हो कि हमारा जो ये हमारा डंपर का जो टायर्स होता है वो न्यूमेटिक टाइप का होता है। क्या होता है उसमें आपका कंप्रेस्ड एयर भरा होता है। तो जहाँ पे भी आपका न्यूमेटिक वर्ड मिलेगा तो आपको समझ लेना है कि कंप्रेस्ड एयर का खेला है वहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कैशन मेथड। न्यूमेटिक कैशन मेथड का इस्तेमाल हम लोग वहाँ पे करेंगे जब हमारा जो फिलिंग ऑफ ग्राउंड है वो ज़्यादा होगा या फिर आपका इनरस ऑफ वाटर का चांसेस ज़्यादा होगा। उस प्लेस में हम लोग न्यूमेटिक कैशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप कह लीजिए कि इस्तेमाल हम लोग वहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं इस मेथड को। इस मेथड में बेसिकली क्या होता है कि आपका कास्ट आयरन का ड्रम होता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले में भी बताया कि वहाँ पे कास्ट आयरन का ड्रम होता है, या फिर आप कह लीजिए कि कास्ट आयरन का रिंग होता है, जिस रिंग के नीचे में आपका कटिंग सूल लगा होता है। ये सपोज़ यहाँ पे आपका इस अरेंजमेंट को लगाया गया है या फिर आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे इस अरेंजमेंट में हो क्या रहा है कि सपोज़ यहाँ से आपका जो वाटर है वो एकदम हैवी अमाउंट में निकल रहा है, तो उसको हम लोग इनरस ऑफ वाटर कहेंगे, हैवी इनरस ऑफ वाटर कहेंगे। तो उस वाटर को रोकने के लिए अगर आपका ये वाटर लगातार निकल रहा है तो यहाँ पे आपको शाफ्ट सिंकिंग करना इम्पॉसिबल है। तो इसको सबसे पहला तो हम लोग को इस वाटर को रोकना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग कंप्रेस्ड एयर पाइप का हेल्प लेते हैं और उससे क्या करते हैं कि एक प्रेशर जनरेट करवाते हैं। ये हमारा कंप्रेस्ड एयर पाइप है। इस पाइप के हेल्प से जहाँ से हमारा पानी निकल रहा है वहाँ पे प्रेशर देंगे, और जब प्रेशर देंगे तो ये पानी निकलने का जो रास्ता था उसको वो ब्लॉक कर देगा और पानी निकल नहीं पाएगा। जब पानी नहीं निकल पाएगा तो बेसिकली ये जो ऑपरेशन है उसको हम लोग कर सकते हैं, तब हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करेंगे। और जैसे ही हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करेंगे तो यहाँ पे आपका मटेरियल भी घुसेगा, आपका जो कीचड़ बालू वगैरह है ये भी आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए एक कंपार्टमेंट होता है। इसमें हम लोग बेसिकली 2 कंपार्टमेंट में अलग अलग कर देते हैं। सपोज़ ये हमारा अपर कंपार्टमेंट हो गया, ये हमारा लोअर कंपार्टमेंट हो गया। तो इन दोनों के लिए यहाँ पे मटेरियल और मैन को घुसने के लिए एक आपका खिड़की जैसा दरवाज़ा होता है। उसको उठाने के बाद आप इजीली इसके अंदर घुस सकते हो, और जो मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो कीचड़ वगैरह जो भी है, उसको आप इजीली अपलिफ्ट कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से ये जो मेथड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस मेथड का जो डेप्थ है, इस मेथड का यूज़ हम लोग जनरली 30 मीटर तक के डेप्थ में ही हम लोग कर पाते हैं। 30 मीटर के डेप्थ से अधिक में हम लोग न्यूमेटिक कैशन मेथड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ये तो हो गया आपका न्यूमेटिक कैशन मेथड। अब नेक्स्ट आता है आपका फ्रीजिंग मेथड। दोस्तों हम लोग फ्रीजिंग मेथड को समझते हैं। फ्रीजिंग मेथड को हम लोग इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमारा जो शाफ्ट सिंकिंग करने का जो प्लेस है वहाँ पे अगर आपका अनस्टेबल ग्राउंड है या फिर आपका हेवी इनरस ऑफ वाटर का चांसेस है, तो उस प्लेस में हम लोग फ्रीजिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ हम लोग को क्या करना है कि इस प्लेस में हम लोग को शाफ्ट सिंकिंग करवाना है, और ये जो प्लेस है आपका हेवी इनरस ऑफ वाटर से लबालब है। जैसे ही आप इसमें शाफ्ट सिंकिंग करोगे तो आपका इनरस ऑफ वाटर है वो हेवी अमाउंट में होगा।
तो उसको काउंटर करने के लिए हम लोग को फ्रीजिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सपोज़ यहाँ पे हम लोग को सॉफ्ट सिंकिंग करवाना है, तो इस सॉफ्ट सिंकिंग के अगल बगल जो भी प्लेस है उसमें हम लोग ड्रिलिंग करेंगे। ड्रिलिंग आपका जनरली 150 mm का डाया का ड्रिलिंग होगा और आपका 2 से 3 मीटर के इंटरवल पे हम लोग ड्रिलिंग करेंगे। यहाँ पे इस सॉफ्ट सिंकिंग का जो प्लेस है उस प्लेस के अगल बगल में हम लोग ड्रिलिंग करेंगे। 150 mm का डाया का ड्रिलिंग लेंथ होगा और भी आपका जो ड्रिलिंग का इंटरवल होगा वो आपका 2.2 से लेकर 3 मीटर के इंटरवल पे हम लोग करेंगे। जब हम लोग ड्रिलिंग कर दिए इसके अगल बगल वाले प्लेस में, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम लोग इस ड्रिलिंग होल के अंदर में आपका एक ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। जब ट्यूब को इंसर्ट कर दिए तो उस ट्यूब को हम लोग ऊपर के जो सरफेस में उन सारे होल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। जब कनेक्ट करेंगे तो उस होल्स में हम लोग एक ब्राइन कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन, ये कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को हम लोग उस ट्यूब में डाल देंगे। जहाँ पे भी हमने ड्रिलिंग किया है उस होल्स में वो आपका कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन वो अंदर जाएगा। जब कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन वो अंदर जाएगा तो धीरे धीरे आपका जो बगल वाला जो प्लेस था जहाँ पे हमको सॉफ्ट सिंकिंग करना है, तो बगल वाला जो प्लेस है वहाँ पे आपका आइस फॉर्मेशन होने लगेगा, यानी कि वॉल ऑफ आइस बनना शुरू हो जाएगा। क्या होता है कि आप देखोगे कि जब हमारा पानी होता है वो नॉर्मली आपका जब लिक्विड में स्टेट में होता है तो वो पूरा ज़ोर से बहता है, लेकिन जैसे ही आपका वहाँ पे अगर आइस बनना शुरू होता है तो वो आइस का मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन के हेल्प से आइस बना देते हैं। ये बगल वाला जो भी आपका होल्स हमने किया था उस होल्स में हम लोग ने कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन को डाल दिया। जब हमने कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन डाला तो उस कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन के हेल्प से वहाँ आपका जो भी पानी था वो आपका आइस के फॉर्म में हो गया। तो जब आइस का फॉर्म हो गया तो फिर हम लोग नॉर्मली यहाँ पे सॉफ्ट सिंकिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारा जो इनरस ऑफ वाटर है वो तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग इसको ये जो अगल बगल वाला जो प्लेस था वहाँ पे हम लोग ने आइस बना दिया। अब आइस बना दिया तो यहाँ पे आपका बेसिकली वो घुसेगा नहीं पानी, तो अब हम लोग यहाँ पे इजीली सॉफ्ट सिंकिंग कर सकते हैं। तो जब सॉफ्ट सिंकिंग कर लेते हैं तो फिर हम लोग ये जो सॉफ्ट सिंकिंग करेंगे वो हम लोग ऑर्डिनरी या फिर नॉर्मल मेथड से करेंगे। जब हम लोग सॉफ्ट सिंकिंग कर लेंगे तो बेसिकली फिर से हम लोग क्या करेंगे कि हॉट ब्राइन सॉल्यूशन जो एक सॉल्यूशन होता है, वो हॉट ब्राइन सॉल्यूशन जो भी हमने होल किया था बगल बगल के प्लेस में, उस प्लेस में फिर से हम लोग हॉट ब्राइन सॉल्यूशन को डाल देंगे। जब हॉट ब्राइन सॉल्यूशन को डालेंगे तो वो फिर से आपका जो स्ट्रक्चर में था जो पहले पानी का फॉर्म में था तो वो आपका फिर से वैसे ही हो जाएगा। और अब जब हो जाएगा तो हम लोग को उतना लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा जो सॉफ्ट सिंकिंग है वो ऑलरेडी हो चुका था, तो उसको वो अफेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन आपको तभी अफेक्ट कर सकता है जब आप सॉफ्ट सिंकिंग कर रहे हो तो बगल में अगर आपने इस वाटरी स्टार्टा को अगर आपने इसके साथ डील नहीं किया तो वो आपका इनरस ऑफ वाटर होगा, तो उस कंडीशन में आपको सॉफ्ट सिंकिंग करना इम्पॉसिबल है। तो इनरस ऑफ वाटर को रोकने के लिए हम लोग ने एडजेसेंट प्लेसेस में जहाँ पे हम लोग को सॉफ्ट सिंकिंग करना है उस एडजेसेंट प्लेस में एक होल लगा दिया। बहुत अमाउंट में हमने नंबर्स ऑफ होल्स को ड्रिल किया। अब जब नंबर्स ऑफ होल्स को ड्रिल किया तो उसमें हम लोग ने ट्यूब फिट कर दिया। अब उन ट्यूब्स को हम लोग सरफेस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए और फिर उस ट्यूब्स में हम लोग कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन को फिल कर दिए। जब कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन को फिल किया तो उस एडजेसेंट प्लेस में आपका आइस बन गया। अब आइस बनने के कारण हम लोग इजीली सॉफ्ट सिंकिंग करवा सकते हैं। जब हम लोगों ने सॉफ्ट सिंकिंग पूरा कम्प्लीटली ड्रिवन हो गया, हमारा सॉफ्ट सिंकिंग का ऑपरेशन हो गया, तो फिर हम लोग ने क्या किया कि उसी होल्स में फिर से हम लोग ने हॉट ब्राइन सॉल्यूशन को इंसर्ट किया। और जब हॉट ब्राइन सॉल्यूशन को इंसर्ट किया तो वो नॉर्मल जो आइस बना था वो आपका मेल्ट होना शुरू हुआ और आपका जो पानी है वो निकलना शुरू हुआ। जब आपका सॉफ्ट सिंकिंग हो गया तो फिर आपको क्या लेना देना है कि पानी आए या नहीं जाए। उसके बाद अगर पानी आएगा भी तो हम लोग सिंपली हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है
उससे वो कलेक्ट हो जाएगा और फिर हम लोग सम्प जो हमारा पंपिंग है, पंपिंग ऑपरेशन करके हम लोग पानी को एजेक्ट आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो फ्रीजिंग मेथड होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आता है आपका सीमेंटेशन मेथड। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें, और हाँ चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम लोग समझते हैं सीमेंटेशन मेथड को। इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमारा वाटर बियरिंग स्ट्राटा वो उसको हम लोग को इनकाउंटर करना होगा, तो उस प्लेस में हम लोग सीमेंटेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इनकाउंटर करने का मतलब है कि हम लोग वैसे प्लेस में अगर हम लोग को सॉफ्ट सिंकिंग करना है जहाँ पे आपका वाटर बियरिंग स्ट्राटा है, तो उस कंडीशन में हम लोग सीमेंटेशन मेथड का इस्तेमाल करके वहाँ पे सॉफ्ट सिंकिंग करवा सकते हैं। बेसिकली इस मेथड में हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको हम लोग को रोकना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सपोज़ ये इस प्लेस में हम लोग को सॉफ्ट सिंकिंग करवाना है, तो इस प्लेस के एडजेसेंट प्लेसेस में हम लोग ड्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं। और ये जहाँ पे हम लोग को सॉफ्ट सिंकिंग करवाना है यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ होल्स, यहाँ पे भी हम लोग जो होल्स है वो लगाएंगे, और ये जो होल्स लगाएंगे वो थोड़ा टिल्ट अमाउंट में लगाएंगे ताकि आपका जो बगल वाला प्लेस है, ये सभी जो प्लेस है उसको वो काउंटर कर सके। तो जब यहाँ पे हमने ड्रिलिंग कर दिया इसके बगल वाले प्लेस में इस प्रकार से, तो फिर क्या करेंगे हम लोग कि वाटर और सीमेंट के हेल्प से हम लोग प्रेशर देंगे, और वाटर और सीमेंट का जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग ड्रिलिंग होल्स पे डाल देंगे। अब जब डालेंगे सीमेंट और आपका वाटर का सॉल्यूशन को, तो वो क्या होगा कि कुछ समय के बाद वो जम जाएगा, और जम जाएगा तो आपका जो पानी निकलने का जो रास्ता था उसको वो ब्लॉक कर देगा। अब जब ब्लॉक करेगा तो आप इजीली किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके आप आप सॉफ्ट सिंकिंग कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे यही करते हैं कि सीमेंटेशन यानी कि सीमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग जो भी आपका वाटर आने का जहाँ पे भी चांसेस था जिस प्लेस में, उसको हम लोग काउंटर कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। रोकते कैसे हैं कि जहाँ पे हम लोग को सॉफ्ट सिंकिंग करवाना होता है वहीं उसी बगल में हम लोग बहुत सारे नंबर्स ऑफ होल्स, ड्रिलिंग होल्स करते हैं, और उस होल्स में हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रेशर के कारण हम लोग आपका जो सॉल्यूशन वाटर और सीमेंट का सॉल्यूशन है उसको हम लोग वहाँ पे फिल करवाते हैं। जब फिल करवाते हैं तो वो एरिया आपका सील्ड ऑफ हो जाता है। जब आपका एरिया सील्ड ऑफ हो जाता है तो बेसिकली हम लोग आपका जो सॉफ्ट सिंकिंग मेथड है, ऑर्डिनरी मेथड ऑफ सॉफ्ट सिंकिंग है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग वहाँ पे सॉफ्ट सिंकिंग कर सकते हैं। तो ये सभी थे आपके स्पेशल मेथड ऑफ सॉफ्ट सिंकिंग। दोस्तों ये जो मेथड है वो आपका मुनी डी और सुदाम डी कोलवरी में यूज़ हुआ है सीमेंटेशन मेथड। तो ये सभी थे आपके स्पेशल मेथड ऑफ सॉफ्ट सिंकिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और हाँ इस वीडियो को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे विजिट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।